काउ मिल्क बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो किस एज से देना चाहिए? अच्छा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 ईयर से छोटे बच्चों को काउ मिल्क ना दें। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे न्यू बर्न बेबीज़ हैं जिनको मोम काउ मिल्क पिलाती है और वो उन पे अच्छा भी इफ़ेक्ट डालता है, बच्चों को रास भी आ रहा है। तो इन बातों में क्या डिफरेंस है? किस एज से प्रॉपरली शुरू किया जाए और किस तरीके से शुरू किया जाए? यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ मेडिकल टिप्स शेयर करी हूँ जो कि डॉक्टर रिकमेंडेड टिप्स हैं। सब कुछ आपके साथ बिल्कुल डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और हर एक चीज़ को समझना है अपने बच्चे की बेहतर हेल्थ के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तुलिश। बात हो रही है काउ मिल्क की, तो काउ मिल्क के बारे में फर्स्ट पॉइंट मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि 1 ईयर से छोटे बच्चों को काउ मिल्क ना दे, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? याद रहे, ये रीज़न 1 ईयर प्लस बेबीज़ में भी काउ मिल्क की वजह से हो सकते हैं। सो मेजॉरिटी जो केसेस सामने आए हैं वो 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए काउ मिल्क के ये रीजंस है। 5 रीजंस हैं जो कॉमनली शो हुए हैं, देखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है कि हाई कम्प्लेक्स प्रोटीन। काउ मिल्क में एक प्रोटीन होता है जो कि वो बच्चों के किडनीज जो होते हैं, इंटेस्टाइन जो होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यही एक प्रोटीन जो होता है, यही न्यू बर्न बेबीज़ में प्रॉब्लम काज करता है, बच्चों की किडनीज पे, डाइजेशन पे इफेक्ट डाल सकता है। इसलिए बच्चों को डायरिया हो सकता है या स्टूल में ब्लड पास हो सकता है। अगर ये केसेस हो आपके बेबी के साथ, तो अगर 1 ईयर से छोटा है या 1 ईयर के प्लस भी है, तब भी आप ये जो बेसिक रीज़न है, इस वजह से आप बच्चे को काउ मिल्क स्टॉप करवाइए। सेकंड जो रीज़न है जो कि काउ मिल्क की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, वो है आयरन डिफिशिएंसी, लो आयरन। समटाइम्स बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं लेकिन उसमें आयरन डिफिशिएंसी देखी जाती है। जब उनको देखा जाता है वो काउ मिल्क पे है, तो जो काउ मिल्क है उसमें आयरन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। समटाइम्स प्रेगनेंसी लेडीज़ कहती है कि हम बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं फिर भी हमारी आयरन लेवल कंप्लीट नहीं होती, तो इसकी ये वजह होती है कि ये काउ मिल्क में आयरन लेवल कम है, ये याद रहे, कम है। इसलिए बच्चों में भी ये डिफिशिएंसी देखी जाती है और ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी देखी जाती है। सो ये फिर उस केस में बच्चों में एनीमिया काज कर सकता है, बच्चों येलो पेल तकन महसूस कर सकते हैं और सम टाइम इसी वजह से बच्चे इरिटेटिव फील करते हैं, बच्चे हंगर उनको नहीं होती, बच्चों में वेट लॉस देखा जाता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसी वजह से हो सकते हैं। अगर यही देखे जाए बच्चा काउ मिल्क पे है तो उनको चेंज करवा दें। थर्ड इसका रीज़न लो विटामिन सी हो सकता है। विटामिन सी जो आपको पता है ज़रूरी है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, एनर्जी लेवल को प्रमोट करता है। सो इस केस में जो काउ मिल्क है, अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम काज हो रही है, तो इसलिए कहा जाता है कि 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इस एज में अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। फोर्थ इसका एक रीज़न होता है लेस न्यूट्रिशन। काउ मिल्क में न्यूट्रिशन की मिकदार कम होती है जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर डाल सकती है। इसलिए 1 ईयर से छोटे बच्चों के लिए काउ मिल्क बिल्कुल भी मना किया गया है। सो 1 ईयर प्लस बेबीज पे भी अगर यही प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं बच्चों को, तब भी नहीं देना चाहिए, तब भी डॉक्टर्स मना ही करते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट रीज़न इसका ओबेसिटी। बहुत सारे बच्चों में ये भी देखा गया है कि काउ मिल्क की वजह से बच्चों में ओबेसिटी काज होती है। अच्छा जी, ओबेसिटी क्या है? जो काउ मिल्क है उसमें हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है, फास्फेट होता है, प्रोटीन होता है, जो कि ओबेसिटी काज करता है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गोल मोल चब्बी दिखाई देते हैं, अचानक से फूल जाते हैं। तो ये जो वजह होती है, बच्चे अंदर से वीक होते हैं, ऊपर से फूल जाते हैं, अंदर से स्ट्रांग नहीं होते, तो ये ओबेसिटी काज कर सकता है। इसलिए भी काउ मिल्क को मना किया जाता है। अच्छा जी, ये हो गए इसके रीजंस, मेन रीजंस जो देखे गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं न्यू बर्न होते हैं, उनको उनके पेरेंट्स जो होते हैं काउ मिल्क पे रखते हैं कि फार्मूला एक्सपेंसिव है, सो काउ मिल्क पे रखे, और उनको सूट कर जाता है। तो उनको क्यों सूट करता है? सेकेंडली, कुछ डॉक्टर्स 4 मंथ के बाद, जैसे मुझे डॉक्टर्स ने दोनों बेबीज़ पे 4 मंथ के बाद काउ मिल्क रिकमेंड किया था, मैंने स्टार्ट किया था, दोनों बेबीज़ पे सेफ आया था। सम डॉक्टर्स 6 मंथ के बाद रिकमेंड करते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो 1 ईयर के बाद भी आपको मना करते हैं कि काउ मिल्क ना दें। अच्छा जी, ये बच्चे में फ़र्क होता है, डॉक्टर को इस चीज़ का पता नहीं चलता। समटाइम्स आपका बच्चा वो प्रोटीन इनिशियल एज में डाइजेस्ट कर पाता है, उन पे काउ मिल्क सूट आता है, तो उनको दे सकते हैं। उन मॉम्स के लिए ये सोल्यूशन है जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं
उनको 4 मंथ के बाद रास आ जाता है, उनको भी दिया जाता है। आप 1 मंथ तक बच्चे को काउ मिल्क दे। अगर ये सारे जो 5 रीजंस 5 प्रॉब्लम्स मैंने बताया वो बच्चे को नहीं हो रहा है तो बच्चों के लिए काउ मिल्क सही है। अगर लूज मोशन वॉमिटिंग भी नहीं हो रही, डायरिया नहीं हो रहा, तब भी सही है। अच्छा, 6 मंथ के बाद जो डॉक्टर सूट करते हैं उनका भी सेम है कि बच्चों को चेक करवाए खुद ही। डॉक्टर्स के पास 100% इसका इलाज नहीं है, एक माँ के पास ज़्यादा बेहतर इसका इलाज होता है। 1 ईयर के बाद भी बच्चों को मना किया जा सकता है, शायद उस वक्त भी बच्चों को सूट ना करे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके बेबी में होते हैं, डॉक्टर को इसका 100% अंदाज़ा नहीं होता, एक माँ बेहतर जान सकती है। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि किस फॉर्म में दे, किस तरीके से दे ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करें। बच्चों को काउ मिल्क, मेरी ये सजेशन है, काउ मिल्क बच्चों को 6 मंथ तक ना दें या कम से कम 4 मंथ तक ना दें। आजकल जो फार्मूला के प्राइसेस हैं तो 6 मंथ या 4 मंथ तक कम से कम बच्चों को आप फार्मूला पे रखें। इन केस ब्रेस्ट फीड नहीं है उस फॉर्म में, फार्मूला पे रखें 4 मंथ तक कम से कम, या अगर ज़्यादा दे सकते हैं तो 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद काउ मिल्क शुरू करवाइए। वेरी रेयर केसेस होते हैं बच्चों के लिए तो उनको 6 मंथ के बाद सूट नहीं करता। 1 मंथ पिलाइए, 1 दिन में पता नहीं चलता। मिनिमम जो मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल टाइमिंग है, मिनिमम 13 डेज में एक चीज़ देने से पता चलता है कि बच्चों पे असर हो रहा है कि नहीं। कुछ भी दे 13 डेज तक वेट करे कि 13 डेज तक बच्चों पे साइड इफ़ेक्ट तो शो नहीं हो रहा, 1 दिन में साइड इफ़ेक्ट शो नहीं होता। सो मेरा ये मानना है 1 मंथ तक बच्चों को काउ मिल्क दे, 6 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद दे। अगर 1 मंथ के बाद आपको फील हो कि बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही 5 प्रॉब्लम्स मेंशन किए वो आ रहे हैं, तो बच्चों को स्टॉप करवाए। अगर नॉर्मल इश्यूज है, लाइक कॉलिक है, बच्चों को गैस है, तो उनका सोल्यूशन मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि बच्चों के टमी प्रॉब्लम्स, गैस प्रॉब्लम्स बाय पख्तुलिश आप चेक कर सकते हैं। उनके सोल्यूशन है, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम है, ये फार्मूला के साथ भी हो सकते हैं। सो ये आजमाइए। और इसके साथ साथ सिर्फ काउ मिल्क पे ना रखे, 5th मंथ से लेकर या 6 मंथ से आप बच्चों को सॉलिड्स भी, सॉफ्ट सॉलिड्स के डिफरेंट रेसिपीज़ मैंने शेयर किए हैं बाय पख्तुलिश, आप चेक कर सकते हैं। बेबी सॉलिड्स बाय पख्तुलिश आप चेक कर सकते हैं। उन सॉलिड्स में आप बच्चे को दूध, काउ मिल्क डाल के दिया करें, प्योर काउ मिल्क डाल के दिया करें। बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिलते हैं और काउ मिल्क के वहाँ पे बिल्कुल सूट भी करता है। सॉलिड्स में मेडिकली कहा जाता है कि सॉलिड्स में आप बच्चों को काउ मिल्क इजीली दे सकते हैं, जो कि डबल फ़ायदा देता है। तो ये चीज़ें आप बच्चों की परफेक्ट ग्रोथ के लिए मस्ट किया करें। जो बहुत सारी मदर्स पूछती हैं कि क्या काउ मिल्क बच्चों को दे तो वेट गेन करता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक तो ओबेसिटी का मैंने बताया जो कि एक प्रॉब्लम है, पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, उस वजह से आपको काउ मिल्क छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वेट गेन, हेल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं काउ मिल्क के साथ, तो आप बच्चों को हर सॉलिड में दीजिए, फ्रूट प्यूरीज में दीजिए। बच्चों को इनफ कैलोरीज मिलेगी, अपने डाइट से ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, तो बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। और ये एक अच्छा प्रोटीन भी है। बच्चों को सॉलिड्स में ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। सॉलिड्स में ये बच्चों को डबल फ़ायदा देती है और हेल्दी ग्रोथ इसको मिलती है। साथ ही साथ अगर ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी तो वेट गेन भी होगा। ये चीज़ बिल्कुल याद रखें कि ये पॉजिटिव इफेक्ट तब दे सकती है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि सब मदर्स जानना चाहती है कि अगर हम काउ मिल्क दें तो प्रॉपर मेथड क्या होना चाहिए, पानी मिलाएं, नहीं मिलाएं, अगर मिलाएं तो कितना मिलाएं। अच्छा जी, सिंपल बात बताना चाहती हूँ, मैंने इस पर कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इन शॉर्ट एंड सिंपल बात बताना चाहती हूँ। पानी नहीं मिलाएं। जैसे मैंने बताया कि इसमें आयरन लो मिकदार में है, न्यूट्रिशन लो है, विटामिन सी लो है। इसके बाद अगर आप पानी मिलाएंगे तो कितना लो हो जाएगा, बच्चों के सारे न्यूट्रिएंट्स ही कम से कम रह जाएंगे। इसलिए पानी बिल्कुल भी ना मिलाइए। अगर दूध बहुत गाढ़ा है, कॉलिक इशू करता है, गैस इशू करता है, तो आप वहाँ पे इसमें फेनल सीड्स या फिर इलायची या दोनों एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल ना मिलाइए। यही सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स भी और मैं भी बेहतर समझते हैं। सो ये है सब कुछ काउ मिल्क के बारे में। इन शॉर्ट बता दूं, काउ मिल्क सिर्फ और सिर्फ बाउंड नहीं है 1 ईयर से कम बच्चों के लिए कि उनको ना दिया जाए। उनके ऊपर बच्चों को भी रास नहीं आएगा तो नहीं देंगे, ये प्रॉब्लम काज करेगा। छोटे से छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी ये प्रॉब्लम काज इसने नहीं किया और उनको सूट किया है, न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी। तो ये आपके बच्चे की हेल्थ, डाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को सूट आता है या नहीं आता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, इसके लिए टेस्टिंग कीजिए, खुद कीजिए
मिनिमम 20 डेज तक काउ मिल्क दीजिए या 30 डेज तक। अगर बच्चे को सूट कर रहा है तो दे सकते हैं, अगर सूट नहीं कर रहा तो नहीं दीजिए। साथ ही साथ इसमें चूंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ लो है, तो इसके साथ साथ आप बच्चों से 5th मंथ से ही सॉलिड्स शुरू करवाइए और हर सॉलिड नेचुरल इंग्रेडिएंट हो और उसमें काउ मिल्क ज़रूर डाला करें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज रहे और उनके सारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो, सिर्फ दूध पे ना रखें। डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन से ज़्यादा उससे बेहतर है एक माँ पर्सनल एक्सपीरियंस करे। बच्चों को काउ मिल्क 1 मंथ तक मिनिमम दीजिए। अगर बच्चों को यही प्रॉब्लम्स जो मैंने स्टार्ट में बताया, ये सीरियस इश्यूज हैं, अगर इनमें से कोई भी बच्चों में आप फील करें तो स्टॉप कर दे काउ मिल्क। सेकेंडली, बच्चों को सॉलिड्स में 5th मंथ से 6 मंथ तक, इन 2 महीनों में कम से कम 5th मंथ से नहीं तो 6 मंथ से मस्ट सॉलिड्स में काउ मिल्क दिया करें, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये सारे वो टिप्स हैं जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वेल नोन चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरफ से दिए गए हैं। सो बिल्कुल भी इस चीज़ को समझना है और हर एक पॉइंट को समझ के ही फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।